हमारे एक महान आचार्य हुए जिनका नाम था श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो आज से लगभग 300 साल पहले तो उन्होंने एक बार वृंदावन में सभी भक्तों को प्रसाद पे बुलाया, फीस्ट, कि आज हम फीस्ट करेंगे। तो सारे वृंदावन के जो बाबा जी थे, भक्त थे, बैरागी थे, सभी लोग बड़े आश्चर्यजनक रूप से आ, सोच रहे थे कि भाई बाबा जी महाराज क्या फीस्ट देंगे। उनके पास ना घर है, ना कोई द्रव्य है, ना कोई पैसे हैं, वो क्या फीस्ट देंगे। तो उन्होंने सबको जब बुलाया तो पूरा वृंदावन ब्रजमंडल से सभी लोग गए, पूरे ब्रजवासी गए और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास में पहुंच गए। बाबा जी महाराज ने कीर्तन शुरू किया। तो सब सोच रहे थे ठीक है, हर प्रोग्राम के पहले तो कीर्तन होता ही है। तो वो कीर्तन शुरू जो हुआ तो घंटों घंटों चलने लगा। अब लोगों को भूख भी लगने लगी। तो लोग सोचने लगे कि शायद कहीं और पकड़ा होगा और वहां से कोई व्यक्ति बैलगाड़ी में रख के भोजन लाएगा और परोसेगा। लेकिन घंटों घंटों निकलने के बाद भी प्रसाद का तो दर्शन तो क्या, सुगंध भी नहीं हरे। तो फिर लोगों ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को पूछा कि बाबा जी फीस्ट कहाँ है। तो बाबा जी महाराज बोले यही तो फीस्ट है, हरिनाम फीस्ट, इससे ज्यादा बड़ी फीस्ट और क्या हो सकती है। तो कोरोना काल में हम लोग सभी लोग व्यक्तिगत रूप से एक साथ मंदिर में एकत्र हो करके जो संडे क्लास करते थे, जो साथ में भगवत भजन करते थे, प्रसाद का स्वादन करते थे, वो सब अभी नहीं होने के कारण अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में भक्ति की परिभाषा बताई गई है। सावे पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु की भक्ति अहेतु की होना चाहिए, उसमें कोई हेतु ना हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसमें कोई अभिलाषा, हमारे निजी अ, सुख की अभिलाषा ना हो, ऐसी भक्ति होना चाहिए। और दूसरी क्वालिटी क्या बताइए भक्ति की? अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है जो कभी रुके ना, किसी भी परिस्थिति में। भक्ति का जो हम अ, पालन कर रहे हैं, जो भक्ति के पथ पे हम चल रहे हैं, इसमें कभी रुकावट ना आए, इसमें कभी भी कोई वजह से हमारा उत्साह कम ना हो, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास कम ना हो। तो बाह्य रूप से कितनी भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन वो मुश्किलें केवल हमें भगवान के समीप ले जाने के लिए ही आती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भगवान के प्रति और ज्यादा समर्पण, और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा भक्ति भावना का अपने हृदय में प्रकाश कर सके। और भगवान इतने दयालु हैं कि हर तरह से हमें मदद करने के लिए तैयार। जैसे आज से अगर 100 साल पहले अगर कोरोना सिचुएशन आई और लॉकडाउन लगा होता तो शायद हम इस तरह मिलके भगवत चर्चा नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अभी भगवान ने हमें ये टेक्नोलॉजी, ये सब सुविधा दी हुई है, तो अभी कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। सबके पास ये सुविधा है और सभी लोग भक्तिमय सेवा कर सकते हैं। जैसे जब कोई पिता माता अपने पुत्र को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन्हें बड़ी चिंता लगती है कि वो क्या खाएगा, वो कैसे रहेगा, उसकी सुरक्षा कैसे रहेगी, उसका संगति कैसी हो, बहुत उनको चिंता रहती है। तो माता पिता अपने बच्चों को हर चीज बताते हैं, बेटा शाम को जल्दी घर पे आना, बाहर का मत खाना, पढ़ाई में ध्यान लगाना, संगति बहुत चुनिंदा लोगों के साथ करना। इससे हर छोटी छोटी डिटेल माता पिता अपने बच्चों को देते हैं जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या घर से पहली बार बाहर जाते हैं। हमको याद है हमारा एक मित्र था और वो पहली बार हमारे गांव से, गुना से कोटा जा रहा था। तो उनकी माता ने उनको कुछ पैसे दिए थे कि रास्ते में कुछ खर्चा लगेगा तो कुछ पैसे लगेंगे। तो वो जेब में पैसे रखे थे और जेब में सिलाई दे दिया, धागे से सिलाई दे दिया कि कहीं कोई गिर ना ले, कोई निकाल ना ले।
इतनी सुरक्षा माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने, जो हम वास्तविक संतान भगवान की हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो हर एक बात जो हमें इस संसार में रहने के लिए, जो इस संसार में जीने के लिए, जो इस संसार से बाहर निकलने के लिए उपयोगी है, वो सारी बातें डिटेल में भगवान ने भगवत गीता में दी। इसलिए भगवत गीता भगवान की करुणा का एक प्रकाश है। भगवत गीता कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का प्रेममय करुणामय प्रकाश है हमारे लिए, कि वो हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में हमें मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जैसे कभी मेले में, कभी कोई भीड़ के आयोजन में माता पिता ना बच्चों की ऐसे उंगली पकड़ लेते, ऐसे उंगली देते हैं बच्चे को, तो वो उंगली छुड़ाता है, तो फिर हाथ पकड़ लेते हैं। तो जब हाथ पकड़ते हैं तो बच्चे कभी कभी माता पिता को नाखून दे के भाग जाते हैं, कि कब भागना जरूरी है, माता पिता से छूट के भागने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब वो छूट के जाता है तो कोई ना कोई मुश्किल में फंसता है, बाद में माता पिता को ही छुड़ाना पड़ता है। उसी प्रकार से हम लोग तो भगवत धाम में भगवान के साथ थे, लेकिन भगवान को ही कष्ट दे करके भौतिक संसार में आ गए। अब ये भौतिक संसार में आ करके हमें समझ में आया कि गलती हो गई, अब तो मुश्किल में पड़ गए। तो बचाने वाला कौन है? बचाने वाले भी भगवान। जैसे हम भूमि पे गिरते हैं, बाद में भूमि का ही सहायता लेके खड़े होते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान से द्वेष करके इस संसार में आए हैं। अभी संसार से निकलने का उपाय भी भगवान की मदद लेना ही। तो वो मदद भगवान बहुत अनेक अनेक प्रकार से करते हैं। दिव्य गंगा यमुना जैसी नदियों के द्वारा, भगवान के विग्रहों के द्वारा, वृंदावन मथुरा जैसे पवित्र धामों के द्वारा, श्री गुरुदेव जैसे भक्तों जैसे व्यक्तियों के द्वारा, एकादशी जैसे महान दिनों के द्वारा, हरिनाम जैसे शब्द के द्वारा, और गीता और भागवत जैसे ग्रंथों के द्वारा। तो हम लोग इसी भगवत गीता को पाठ करेंगे। हम लोग धारावाहिक रूप से एक एक श्लोक हर संडे पढ़ते हैं, जो 1 बजे हमारी मंदिर में क्लास होती थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग श्लोक देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछली बार मंदिर में 30वां श्लोक कंप्लीट किया था सुमंगल माधव प्रभु ने। अभी हम लोग 31वां श्लोक पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वभूत स्थितं यो माम सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। सा योगी योगी वर्तते। कोई एक व्यक्ति अनुवाद पढ़ सकते हैं? जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। भगवान बता रहे हैं कि कौन योगी है जो मुझ में हमेशा स्थित रहता है, जो मुझे परमात्मा को अभिन्न जानते हुए हर व्यक्ति में, हर स्थिति में मेरा दर्शन करता है। तो ऐसे व्यक्ति भक्तिमय पूर्वक सेवा मुझ में अर्पित करते हैं और वो मुझ में हमेशा सदैव स्थित रहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। कोई एक जन तात्पर्य पढ़िए। जो योगी परमात्मा का जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर
व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि सील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखला स्व व्यक्त स्थायु जीवन मुक्तः स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्रि में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, ये तात्पर्य में ही है, इसको भी पढ़ना है। अच्छा। दी किल्लाधन वंचिच्छन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्माणि योजयेत। देश काल में अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत में है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तावनी उपनिषद 1:21 भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो अभवाति वभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एवं परो विष्णु सर्वव्यापी न संशया ऐश्वर्याद रूपमेकं चासूरवत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रूप से पढ़ा। तो इधर भगवान एक योगी की परिभाषा बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे एक भक्त भगवान का दर्शन सर्वत्र करता है और विष्णु या परमात्मा को हर व्यक्ति के हृदय में दर्शन करता है। एक योगी भगवान का दर्शन हृदय में कैसे करता है? चतुर्भुज रूप में करता है। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान का दर्शन योगी अपने हृदय में करता है। ये योग की पराकाष्ठा है। लोग सोचते हैं कि योग करने से, ध्यान करने से कई बार कोई प्रकाश दिखेगा या कोई दिव्य अनुभूति होगी, तो ये गलत धारणा है। योगी की पराकाष्ठा है भगवान विष्णु का दर्शन कर। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक युवती प्रभुपाद के पास आई और बोली कि प्रभुपाद, मेरा जप बहुत अच्छे से चल रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला, अच्छा कैसे? तो बोले, जब मैं जप करती हूँ तो मुझे एक प्रकाश दिखता है और साथ में एक ध्वनि भी सुनाई देती है। प्रभुपाद बोलते हैं, चिंता मत करो, जप करते रहोगे तो ये प्रकाश और ध्वनि दोनों गायब हो जाएंगे और भगवान का दर्शन तुम्हें हृदय में होगा। क्योंकि ये प्रकाश और ध्वनि भगवान के समान नहीं है, ये भगवान की ऊर्जा है। लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन योगी अपने हृदय में करता है। लेकिन फिर भी ये जो परमात्मा स्वरूप है शंख चक्र गदा पद्म का, ये हृदय में बैठे हुए परमात्मा न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या है? एक जज के समान। जज क्या करेंगे? सही गलत का फैसला करेंगे, आपके गवाहों की पेशी लेंगे और उसके आधार पर आपका निर्णय होगा। तो परमात्मा कौन है? उपद्रष्टा अनुमंता। वो उपद्रष्टा है, हमारी सारी क्रियाओं को देखते रहते हैं।
और अनुमंता हमारी क्रियाओं के लिए हमें स्वीकृति देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि यदि आपका कोई बहुत ही हितैषी हो, आपका कोई बड़ा भाई हो या आपके पिता हो, उनके सामने आप कोई गलत काम करेंगे तो वो फिर उपद्रष्टा नहीं होंगे, वो फिर आकर के आपको तुरंत रोक देंगे। तो भगवान के लिए वही परमात्मा एक्टिव हो जाते हैं। श्याम सुंदर रूप कृष्ण के रूप में भगवान अपना भक्तों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मुझे और परमात्मा को एक समान देख करके योगी सभी जीवात्माओं को एक समान देखता है और मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है। और बता रहे हैं कि ऐसा भक्त जीवन मुक्त होता है, वो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जब मरेगा उसके बाद में भगवत धाम जाएगा, उसके बाद उसको कोई आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा नहीं। ये बीमा पॉलिसी ऐसी है कि मरने के बाद इसके रिटर्न नहीं आते, जीते जी भी आते हैं। तो ऐसे भगवान की भक्ति है कि जीवन मुक्त स उच्चते, जीवित रहते हुए ही व्यक्ति मुक्त है। भक्त बाह्य रूप से दिखते हैं कि बहुत सारी क्रियाओं में संलग्न हो रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। बाह्य रूप से दिखते हैं कि क्या अंतर है एक कर्मी में और एक भक्त में। अंतर क्या है? अंतर है कि एक भक्त जीते जी मुक्त है और एक कर्मी व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो अपने कर्मों के जाल में अपने आप को बुनता जा रहा है। हमारे दो महान आचार्य हुए श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, वो लोग कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से योगदान करने के पहले मुस्लिम काजी के, मुस्लिम नवाब के यहाँ पर कार्य करते थे। एक थे वित्त मंत्री और एक थे प्रधानमंत्री। तो रूप गोस्वामी प्रधानमंत्री थे और सनातन गोस्वामी वित्त मंत्री थे, और दोनों ही उस मुस्लिम नवाब के यहाँ सेवा करने के कारण उन्हें मुस्लिम राजा ने मुस्लिम नाम भी दे दिया था, दबीर खास और सकार मलिक। तो वो दोनों बड़े परेशान थे। उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना तो अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु को देने का निर्णय किया और चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा कि चैतन्य महाप्रभु, हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े दुखी हैं, ये मुस्लिम शासन की अधिकृति में हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये सब छोड़ के आपकी सेवा में संलग्न हो, भक्ति में आगे बढ़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उत्तर दिया और बड़ा ही रोमांचक उत्तर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पत्र में लिखा कि जिस तरह एक विवाहित महिला यदि किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है और उससे मिलना चाहती है तो वो घर का काम और अच्छे से करती है जिससे कि उसके पति को उसके ऊपर शक ना हो। इस तरह पत्र में उन्होंने लिखा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी तरह हम लोग इस भौतिक जगत में अभी आ गए हैं और बहुत सारे संबंधों से, जिम्मेदारियों से हमारा एक तरह से विवाह हो गया है। और इस विवाह के चलते जो हमारा प्रेमी है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके प्रति हमारा प्रेम हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, उनकी सेवा में हम नहीं लग पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारे कार्य काज हमको इतने अच्छे से करना चाहिए कि संसारी लोग भक्ति के पंथा पे बिल्कुल भी डाउट ना करें और हम लोग आंतरिक रूप से भगवान के बारे में भजन कीर्तन श्रवण करके ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय भावना को उत्पन्न करके भक्ति के पथ पे आगे बढ़ के अंततो गत्वा भगवान की शरण में चले जाएं। यही एक योगी करता है। बाह्य रूप से दिखता है कि अरे वो तो सामान्य पुरुषों जैसा ही है, लेकिन उसके हर एक कार्य में उसको कृष्ण की अनुभूति होती है। एक आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, जब मदिरा पी लेता है, उस समय सब कुछ भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, अपने कार्य को भूल जाता है, अपने खुद के सम्मान को भी भूल जाता है जब व्यक्ति मदिरा पी लेता है। तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भगवान आपका नाम क्या मदिरा से भी सस्ता है? एक मदिरा के अंदर अगर ये शक्ति है कि वो सब कुछ भुला सकती है, तो आपका नाम, आपकी भक्ति, आपकी कथा, इसमें इतनी शक्ति क्यों नहीं है कि वो बाकी सब कुछ भुला सके? ये भगवान की भक्ति में शक्ति होती है।
कि व्यक्ति बाकी सब कुछ भूल करके भगवान को ही स्मरण करता है, चाहे वो बाह्य रूप से कुछ भी कर रहा हो। इसलिए हम लोग अपने आचार्यों का बहुत उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी, जो षड गोस्वामी वृंदावन में थे, रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये लोग सब लोग राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखते थे। राधा कृष्ण की लीलाएं इनको प्रत्यक्ष रूप से दिखती थी। एक बार रूप गोस्वामी एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे और उन्हें ध्यान में दिखता है कि श्रीमती राधा रानी जो किशोरी अवस्था में है, वो श्रीमती राधा रानी कुसुम सरोवर के पास पुष्प लेने के लिए आती है और पुष्प जब चुन रही होती हैं तो एक टहनी के ऊपर पुष्प लगे होते हैं और वो टहनी पर राधा रानी का हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तो भगवान श्री कृष्ण पीछे से आते हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ के, राधा रानी उनको देख नहीं पाती हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं कृष्ण और वो टहनी को झुका देते हैं। राधा रानी को लगता है कि ये पेड़ कितना कृपावान है। कृष्ण को तो राधा रानी ने देखा नहीं था कि पेड़ कितना कृपावान है कि ये हमारे लिए झुक गया। तो राधा रानी उनको पुष्प को तोड़ने लगी और टहनी को पकड़ लिया एक हाथ से और पुष्प को तोड़ने लगी। इतने में ही कृष्ण ने वो टहनी को छोड़ दिया तो टहनी ऊपर हो गई और राधा रानी टहनी पे लटक गई। तो जब राधा रानी टहनी पे लटक गई तो रूप गोस्वामी वो लीला को देख करके हंसने लगे। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है, इतना भगवान के प्रति प्रेम, इतना सुंदर भाव कि गोस्वामी लोग भगवान का दर्शन करते थे लेकिन फिर भी मन में अभिमान नहीं था कि अरे हम तो भगवान का दर्शन करते हैं तो सामाजिक लोगों से हमारा क्या काम। यही गोस्वामी लोग ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे कि सनातन गोस्वामी ब्रजमंडल में घूम घूम के हर व्यक्ति की देखभाल करते थे कि आपकी फसल कैसी हुई, आपके घर में कैसा चल रहा है, आपकी बेटी की शादी हुई कि नहीं। ये सारा लोक व्यवहार गोस्वामी लोग करते थे। एक तरफ उनका भाव था, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः। वो लोग का भाव था राधा कृष्ण का दर्शन करने का, उनके विरह में उन लोग की भक्ति करने का। लेकिन साथ ही साथ में हर व्यक्ति की सेवा में, हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए उनका भाव रहता था। मैं अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझे एक वीडियो भेजी व्हाट्सएप में, जहाँ एक धर्म का प्रचारक अन्य धर्म का प्रचारक बता रहे थे कि हम किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाते। अगर हमें सिर झुकाना है तो उस मालिक के सामने, भगवान के सामने, वो भगवान नहीं बोलते और कुछ शब्द बोलते हैं, उनके सामने हम लोग अपना सिर झुकाएं। हम किसी के सामने क्यों सिर झुकाएं? आप लोग नमस्ते करते हैं, नमः अस्ते, मतलब हम आपके सामने झुकते हैं। तो वो इसकी आलोचना कर रहे थे कि अरे आप नमस्ते करते हैं, गलत करते हैं, केवल झुकना चाहिए उस ऊपर वाले के सामने। तो इसके उत्तर में हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, ये सही बात है, किसी को भी प्रणाम कीजिए, केशव आदि गच्छति, केशव को ही प्रणाम जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप से हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजित है। इसीलिए अन्य धर्मों में कई बार लोगों को प्रताड़ना देना या जानवरों को प्रताड़ना देना या हिंसा करना या मांस भक्षण करना, ये सब की स्वीकृति दी गई है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में या सनातन धर्म में इसकी स्वीकृति इसलिए नहीं दी गई कि हम एक पशु में भी भगवान का दर्शन करते हैं, हम मनुष्यों में भगवान का दर्शन करते हैं, हम चर अचर सभी चीजों में भगवान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। और यही यहाँ पर भगवान योगी की परिभाषा बोल रहे हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावना का मतलब है कृष्ण के प्रति इस तरह हमारी भावना हो जाए कि हर चीज में हम कृष्ण का दर्शन करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी अपने लॉस एंजलिस के मंदिर में बैठे थे और एक दिन सुबह के समय खिड़की से धूप प्रभुपाद जी के ऊपर आ रही थी और सुंदर प्रभुपाद के जो दिव्य स्वरूप है, शरीर है, उस पे जब धूप आ रही थी तो उनके पूरे शरीर गर्म हो गया। तो भक्त लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद को बड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो एक भक्त ने पर्दा लगा दी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे आपने पर्दा क्यों लगा दिया? ये धूप नहीं थी, वास्तव में कृष्ण का आलिंगन था, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं ये सूर्य चंद्र मैं ही हूँ और इनका प्रकाश मेरी ऊर्जा है। तो मैं उनके प्रकाश को आलिंगन कर रहा था, मतलब मैं कृष्ण को आलिंगन कर रहा। तो एक भक्त
सूर्य की धूप को, ताप को भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए देख सकते हैं, तो हम लोग अन्य जीवात्माओं को क्यों नहीं देख सकते? इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ये व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण परमात्मा रूप से सर्व सभी लोगों के हृदय में स्थित है, ऐसा योगी त्रुटि से रहित होता है। वो कोई त्रुटि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता त्रुटि? क्योंकि वो तो हमेशा हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा को देख रहा है, तो उसके अंदर भेदभाव कैसा? कई बार लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण, दरिद्र की हम सेवा करेंगे। अरे दरिद्र की सेवा कीजिए, लेकिन जो अमीर है उसकी भी सेवा कीजिए। अमीर गरीब उससे क्या फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति बताइए जिसके अंदर परमात्मा नहीं। और यदि दरिद्रता इस दुनिया में है तो धन की दरिद्रता नहीं। हम लोग बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़े हैं जहाँ भिखारी लोग मरने के बाद अपनी वसीयत लिख के गए हैं कि मेरे नाम का अकाउंट इसके खाते में। और नहीं तो जो प्लेटफॉर्म पे वो लोग भीख मांगते हैं, वो प्लेटफॉर्म दूसरे के नाम पे करके जाते हैं कि उधर मेरे स्थान में कौन बैठ के भीख मांगेगा। तो इस दुनिया में धन की दरिद्रता से ज्यादा दरिद्रता है आत्मा की दरिद्रता। ये आत्मा सबकी दरिद्रता में डूबी हुई है। कृष्ण भावनामृत का सबसे ज्यादा अभाव है, और इस कृष्ण भावनामृत को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को देना, ये भक्त का कर्तव्य होता है। इसलिए भक्त समदर्शी है। हम लोग अगर किसी को भीख भी देंगे तो भीख देने के पहले हम देखते हैं कि अरे शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कहीं गलत जगह पर इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या आपके घर के सामने कोई शराब पी करके एक शराबी व्यक्ति खड़ा हो और आपके घर में 56 भोग पकवान बने हो, तो कौन कौन ऐसे हैं जो सबसे पहले जाकर के उसको थाली परोसेंगे? कोई नहीं परोसे। कई बार तो जो लोग शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, जिनके अंदर गलत आदतें होती हैं, उनको उनके निजी परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं। कह रहे ये शराब पीता है इसको छोड़ दो, ये जुआ खेलता है छोड़ दो। उसके खुद के परिवार के लोग उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन सोचिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो किन लोगों की सेवा की प्रभुपाद? शराबियों की, जुआरियों की, मांसाहारियों की, अवैध संगीकृतों की, ऐसे लोगों को सेवा की, खुद के हाथ से रसोई करके खिलाई, उनके बर्तन साफ किए, उनका गंदा सामान साफ किया और उनको भक्ति में आगे बढ़ाया। ये समदर्शिता है, जहां भक्त सभी लोगों को भगवान का अंश मान के उनको मदद करने के लिए तैयार रहता है। श्रील प्रभुपाद हर स्तर के लोगों के प्रति करुणा करने का प्रयास करते थे, चाहे वो बहुत धनी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे बिल्कुल ही अज्ञानी हो, चाहे बहुत ही पंडित हो। हर व्यक्ति को प्रभुपाद मदद करने का प्रयास करते थे। एक बार प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और एक छात्र प्रभुपाद को बहुत अपशब्द बोलने लगा, तो प्रभुपाद जी एकदम एकदम शांत रहे। तो प्रवचन होने के बाद भक्त लोगों को बड़ा गुस्सा आया, प्रभुपाद के पास गए, बोले हम उस बच्चे को, उस लड़के को बहुत दंड देने वाले हैं। प्रभुपाद बोले नहीं, उनको छोड़ दीजिए, हम भक्त हैं, हमारा आभूषण होना चाहिए करुणा। हमारे अंदर यदि करुणा नहीं रहेगी तो किसके अंदर करुणा रहेगी? हम भक्त लोग हैं, अगर हम सभी की मदद नहीं कर पाएंगे तो कौन मदद कर पाएगा? इस पूरे दुनिया में लोग निस्वार्थता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको निस्वार्थ व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अगर भक्त लोग ही स्वार्थ परायण हो जाएंगे कि मैं इसको भक्ति दूंगा, इसको नहीं दूंगा, तो फिर दुनिया के लोगों का क्या, व्हाट इज देयर शेल्टर? उनकी शरण्य वस्तु क्या रह जाएगी? इसलिए प्रभुपाद जी सभी लोगों को समदर्शिता के साथ भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते थे। एक और कहानी मुझे याद आ रही है। एक भक्त थे, हवाई में प्रचार करते थे। एक्चुअली वो भक्त नहीं थे, एक रिलीजियस लीडर थे, एक समुदाय के नेता थे। उनका नाम था सिद्ध स्वरूप, और उनके खुद के बहुत सारे अनुयायी थे। वो लोग उनको गुरु मानते थे, उनकी पूजा करते थे। ये सिद्ध स्वरूप प्रभुपाद के आंदोलन में आकर के प्रभुपाद का शिष्य बन गए। तो जब गुरु शिष्य बन गए तो उनके सारे चेला चपाटे भी प्रभुपाद के शिष्य बन गए। अब कुछ समय तो ये बहुत अच्छे से चला, लेकिन ये सिद्ध स्वरूप की किसी भी भक्त से पटती नहीं थी। इस्कॉन के भक्तों से लड़ाइयां भी हुआ करती थी। ये अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते थे, बाकी भक्त लोग उसको पचा नहीं पाते थे।
और इस तरह बहुत सारे संबंधों में खरास आने लगी। अब एक समय ऐसा आया कि ये सिद्ध स्वरूप कृष्ण भावनामृत को छोड़ करके वापस हवाई चले गए और वापस अपना प्रचार जो खुद के आंदोलन का करते थे वो करने लगे। तो भक्त लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि अरे जान छूटी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ता रहता था, अपना रोब जमाता रहता था, अहंकारी था, ऐसे व्यक्ति से अभी पाला हमारा छूटा। बड़े खुश हो रहे। लेकिन ये बात जब प्रभुपाद जी को पता पड़ी तो प्रभुपाद जी, उनको सिद्ध स्वरूप का पत्र मिला और वो पत्र में सिद्ध स्वरूप में लिखा था कि मैं हवाई में हूँ प्रभुपाद, आप मुझे भूलना मत। प्रभुपाद उस पत्र को प्राप्त करके स्वयं रोने लगे और रोते रोते प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता। तो कहने का अभिप्राय मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो आपको कष्ट दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो आपके बनाए हुए आंदोलन में कठिनाई खड़ी कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिससे इस्कॉन का कोई भक्त खुश नहीं था, ऐसे व्यक्ति का भी आंदोलन से जाने पर प्रभुपाद आंसू बहा सकते हैं। तो हम और आप जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उनके प्रति प्रभुपाद की क्या भावना होगी। तो मैं एक शुद्ध भक्त की भावना बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एक शुद्ध भक्त हर जीवात्मा को कृष्ण के प्रति जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए भक्त लोग बड़े ही कोमल हृदय के होते हैं, बड़े ही कोमल हृदय। कठोर हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं होते। भगवान का नाम क्या है? माखन चोर। ये माखन का अर्थ क्या है? माखन, वास्तविक माखन जो गोपियां बनाती थी वो तो अर्थ है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब हमारा हृदय माखन जैसा मुलायम, स्वच्छ और स्वादिष्ट, मधुर हो जाएगा, तब भगवान आकर के उसको चुराएंगे। नहीं तो तब तक भगवान हमारे हृदय को नहीं चुराएंगे। तो इसलिए भक्ति में ये विनम्रता होना, मधुरता होना, सरलता होना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये पूरा भौतिक संसार ही भक्ति के अनुकूल नहीं। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे किस कदर प्रचार प्रसार माया का चल रहा है कि भगवान को भूल जाइए। कब पूर्णिमासी है, कब अमावस्या है, कब एकादशी है, हमको कुछ भी याद नहीं है। ये भौतिक भौतिक दुनिया, भौतिक संसार का आशीर्वाद। आज नंद महाराज का जन्मदिन है, किस किस को मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन किसी अभिनेता का जन्मदिन है, लाखों करोड़ों लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। आज के दिन नंद बाबा का जन्मदिन है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार का आशीर्वाद है कि हम भगवान को भूल जाए। तो पहली बात तो ये पूरा भौतिक संसार ही भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं। और दूसरी बात, हमारे अंदर संस्कार जो हमें है वो भी भक्ति के अनुकूल नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में बचपन से हम लोग भगवान को भूलते ही जा रहे हैं। बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में ही हमारे फोन है या हमारे जो भी संसाधन है, सबके अंदर जोर शोर से बाजे गाजे के साथ एक ही चीज चल रही है कि भगवान को भूल जा। तो इस परिस्थिति में केवल एक ही उपाय है कि हम लोग भगवान के प्रति शरणागत होकर उनको प्रार्थना करें कि हम लोग दीनहीन हैं, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। तब भगवान हमें मदद करने के लिए उत्सुक होते हैं। इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक संसार में बेसहारा होना सबसे बुरी बात कहलाती है कि अरे ये बेसहारा हो गया, ये दूसरों के ऊपर निर्भर हो गया। लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन आध्यात्मिक संसार में यही योग्यता बन जाती है। अपने आप को बेसहारा मानना, अपने आप को अयोग्य मानना, यही भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। दीनहीन लोगों पे भगवान ज्यादा कृपावान होते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत पंडित हैं, बड़े कुलीन हैं, बड़े धार्मिक हैं, उनके अंदर बहुत अभिमान भर जाता है। लेकिन अपने आप को दीनहीन समझना कि ये भगवान आप सब जगह में विद्यमान है, हर व्यक्ति में स्थित है, उसके बाद भी मैं आपको नहीं देख पा रहा। आप हर तरह से मुझे अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए तैयार है। कृष्ण शब्द का मतलब ही है सर्वाकर्षक। आप सबको आकृष्ट करने में समर्थवान है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा हूँ।
इस तरह की भावना रखने से भगवान हमारी मदद करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनी नानुराधा। चैतन्य महाप्रभु भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने अपनी पूरी शक्ति नाम के अंदर दे दी है, और एक नाम नहीं, कितने सारे नाम, जिस नाम को पसंद करें आप उसी नाम को उच्चारण करने में पूरी शक्ति आपने अपने नाम में दे दी है। और इतना ही नहीं, ये नाम करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई काल का प्रभाव नहीं है, सुबह करना है, रात में करना है, कब करना है, उसके बाद भी मेरी आपके प्रति रुचि नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, मैं कितना दुर्भागी हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। तो हमारा पूरा ध्यान भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए भगवान क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान भगवान के प्रति नहीं जाता है। इसलिए भगवान गीता के माध्यम से हमें दोबारा याद दिला रहे हैं कि योगी सब में मुझे देख पाता है, कम से कम तुम मुझे मेरे नाम में तो देखो, कम से कम विग्रह में तो देखो, कम से कम गीता में तो देखो। इस तरह की जब भावना हमारे अंदर आएगी, तब हम विनम्र भाव से भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय सेवा का उद्भाव हमारे अंदर कर सकते हैं। भक्त कोई ना कोई कारण ढूंढ के विनम्र बनने का प्रयास करते हैं कि भगवान मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई ना कोई कारण ढूंढ के वो भगवान को ही प्रार्थना करते कि ये भगवान मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, आप मुझे कृपा कीजिए। जो भक्त नहीं है वो कोई ना कोई कारण ढूंढ के दंभ प्रकाश करते हैं। अरे हमें भगवान की क्या जरूरत है, क्या भगवान हमारे घर दाना पानी भेज देंगे, क्या भगवान हमें एग्जाम में पास करा देंगे, क्या भगवान हमारा कोरोना सही कर देंगे, कोरोना पॉजिटिव है आज माला करेंगे कल कोरोना नेगेटिव हो जाएंगी। तो इस तरह जब भावना हमारे अंदर आती है तब भगवान हमारी मदद नहीं करते। भगवान एक चीज सहन नहीं करते, वो है दंभ, अभिमान, मिथ्या अभिमान, अहंकार। ये भगवान कभी भी सहन नहीं करते। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि विनम्र भाव से हम भगवान के अंदर, भगवान के प्रति ये प्रार्थना करें कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम एव माता। माता है, लेकिन एकमात्र माता पूरे संसार की कौन है? त्वमेव माता, आप है। च पिता त्वमेव, आप ही पिता है। कैसे माता पिता है? माता जैसे पुत्र को नरिशमेंट देती है, पोषण देती है, ऐसे ही भगवान हमें हर प्रकार से पोषण देते हैं। प्रकृति के माध्यम से पोषण देते हैं, अनाज के माध्यम से पोषण देते हैं। हमारे अंदर जो चेतना है उसको प्रदान करके हमें पोषण देते हैं। जो श्वास दिन रात चल रही है, हम सो जाते हैं, श्वास नहीं बंद होती है, ये पोषण भगवान देते हैं। और पिता त्वमेव, पिता भी आप हैं। क्यों? क्योंकि जो संरक्षण पिता अपने पुत्रों को देता है वो संरक्षण भी भगवान देते हैं। चाहे वो प्रकृति में ओजोन हो, चाहे हमारे अंदर में इम्यून सिस्टम हो, चाहे शास्त्रों से हमारे चरित्र का संरक्षण करना हो, हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर रूप से पोषण करते हैं भगवान। इसलिए यहाँ पर बताया गया हर स्थिति में भगवान का हाथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हर स्थिति में भगवान का दर्शन, यही भक्त का स्वभाव होता है। तो उस प्रकार गीता की शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना ज्यादा हम गीता का पाठ करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतना ही जीवन सरल हो जाएगा। देखिए, हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम छाता ले सकते। उसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार की समस्याओं को नहीं रोक सकते, लेकिन इन समस्याओं में कैसे उत्साहित रहें, इन समस्याओं में कैसे भगवत भजन करें, कैसे भगवान की भक्ति में अपने आप को संलग्न रखें, ये चीज हम शास्त्रों से सीख सकते। तो शास्त्र कभी भी ये नहीं बोलते कि भक्ति करके आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शास्त्र ये बोलते हैं कि भक्ति करने से आप समस्याओं का कैसे डटकर मुकाबला करना है, ये सीख जाएं। तो इसलिए हम लोग के जीवन में ये शास्त्रों का बहुत ज्यादा उपयोग है।
और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं कृपया करके प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से पढ़िए। उससे आप लोग भगवान के प्रति अपने भक्तिमय जीवन को और ज्यादा प्रगाढ़ बना सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद श्री श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। बोल हरे हरि बोल। कृष्ण। किसी का हरे कोई कृष्णा। प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कहाँ दिख रहा हूँ मैं? अभी चलेगा, बहुत बड़ा नहीं। ये आ गया। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बताइए जी। सूरज एक प्रभु। प्रश्न था। हाँ जी। जी प्रश्न यही था कि मैंने भी भगवत गीता का पाठ किया है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सिर्फ 18-19 साल का। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने काम, अपनी पढ़ाई के साथ और भक्ति का मतलब और भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। अभी मैं 4 माला का जप करता हूँ, मुझे और थोड़ा होना है। बहुत अच्छा। आप जैसे आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो जैसे आप कोई कॉलेज में जाते हैं तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो आपकी पुस्तकें, दूसरा आपका कॉलेज खुद, और तीसरा शिक्षक जो आपको पुस्तकें पढ़ा सके। तो उसी प्रकार से आपके पास पुस्तक है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको बाकी 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो आपको आध्यात्मिक गुरु चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं होता है कि हमें किसी के पास जा करके कोई दाढ़ी वाले बाबा से दीक्षा लेना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो हमें गीता की शिक्षाओं को दैनिक रूप से कैसे पालन करना है वो सिखा सके। तो आपको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे हम इस्कॉन के केंद्र प्राय हर सिटी में, हर गांव में है, और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप भक्तों का संग ले सकते हैं। तो वो आपको दैनिक जीवन में कैसे गीता की शिक्षाओं को पालन करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए कैसे आगे बढ़ना है, उसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। और उसके बाद हम एक इंस्टीट्यूशन की हमको जरूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारे मंदिर। मंदिर का क्या क्या उपयोग है हमारे भक्तिमय जीवन में? जैसे हम कोई भी चीज लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके जब सीखते हैं तो जिंदगी भर याद रखते हैं। उसी प्रकार से जब हम इस्कॉन के मंदिरों में आएंगे तो हम देखेंगे कि ये गीता की पालन करने वाले और भी ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए उदाहरण है। हाँ? तो आप लोग जब मंदिर में आते हैं तो ऐसे स्टूडेंट से मिलिए, गृहस्थ लोगों से मिलिए, बिजनेसमैन भक्तों से मिलिए, और उससे आप सीख सकेंगे कि प्रैक्टिकल भक्ति कैसे कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा के। तो मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ सूरज जी, लेकिन आप भक्तों के संपर्क में रहिए और आप सुमंगल माधव प्रभु से, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भक्ति कर रहे हैं उनसे आप संपर्क करिए। वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कैसे वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं और भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं अभी भगवत गीता का पाठ करता हूँ। हाँ। मैं अध्याय 13वें पे हूँ, 13वें अध्याय पर। ओके। लेकिन मुझे वो अध्याय समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार पढ़ लिया, मतलब जैसे पढ़ता हूँ फिर उसको समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। अध्याय थोड़ा सा टिपिकल पढ़ रहा है, तो उसको किस तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छे से? पहली बात तो आप यदि प्रभुपाद की गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता यथारूप में बहुत सारे तात्पर्य है। उन तात्पर्यों के हाँ। माध्यम से एक श्लोक पढ़िए और तात्पर्य को पढ़िए। इसके अलावा बहुत सारे भक्तों के प्रवचन भी हैं। 13वां अध्याय थोड़ा सा जटिल भी है क्योंकि वो हाँ, थोड़ा। प्रकृति, पुरुष, हाँ, ये सारी मनुष्य। चीजों को बता रहे हैं, तो थोड़ा सा हाँ। जटिल भी है। तो आप उनके प्रवचन भी सुन सकते हैं और आपके डाउट्स आप लिख लीजिए। आपके डाउट्स आप बाद में हम लोगों के पास भेज सकते हैं, तो हम लोग भी आपको उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बसंत प्रभु, अपने हाथ उठाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, ये एक तो नई चीज पता चली, ये नंद बाबा के जन्मदिन के बारे में, तो 1-2 लाइन वो बता दीजिए। पहली बार सुने, इससे पहले कभी नहीं सुने।
और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि माखन चोर क्या अर्थ क्या होता है, एक शाब्दिक अर्थ भी। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने हृदय को, क्योंकि हृदय में तो बहुत कठोरता, भगवान से चेक करते तो बहुत कम प्रेम दिखता है, तो कैसे अपने भगवान के प्रति प्रेम और माखन जैसे बने? हरे कृष्ण। तो पहला पॉइंट जो मैं बोला, वास्तव में आध्यात्मिक जगत में सभी लोग चिन्मय हैं। नंद बाबा भी चिन्मय है, यशोदा माता भी चिन्मय है। उनका कोई जन्म नहीं है, उनकी कोई मृत्यु भी नहीं। वो केवल लीला के लिए यहाँ पर आते हैं और बाद में फिर अपनी लीला संवरण करके गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जब लीला होती है तो एक जन्म तिथि होती है। जैसे भगवान का हम जन्माष्टमी बनाते हैं, राधा रानी की राधाष्टमी बनाते हैं, ऐसे ही नंद महाराज का भी एक जन्मोत्सव है जिसको भगवान श्री कृष्ण और बलराम बहुत धूमधाम से बनाया करते थे। और नंद बाबा के लिए बहुत सुंदर एक कुंड भी वहां पर नंद भवन के पास में कृष्ण और बलराम ने बनाया, जो नंद बाबा के जन्मदिन पे उन्होंने नंद बाबा को गिफ्ट भी किया। तो उस तरह से नंद बाबा को बहुत प्रेम कृष्ण बलराम प्रकाशित करते थे। और नंद बाबा स्वयं भी हजारों हजारों गाय दान करके, हजारों हजारों ब्राह्मणों की सेवा करके अपना जन्मदिन बनाते थे। तो ये सनातन धर्म की सुंदरता है कि अपने जन्मदिन पे हम दूसरों को बांटें। हाँ, ये पाश्चात्य संस्कृति है कि जन्मदिन के दिन हम गिफ्टों की अपेक्षा करते हैं, कौन पुरस्कार लाएगा, किसने हमको कितना गिफ्ट दिया, उसकी हम लिस्ट बनाते हैं कि हम उसके बर्थडे पे उसी प्रकार से गिफ्ट देंगे जिसने हमको जितनी बड़ी गिफ्ट दी। तो ये पाश्चात्य जगत है, उधर की संस्कृति है जहाँ हम लोग स्वार्थ परायण जीवन सीखते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति ये है कि अपने जन्मदिन के दिन हम बांटें, दूसरों को खिलाएं, दूसरों को बांटें, दूसरों को भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि हृदय कैसे कोमल होगा, कैसे भगवान के प्रति हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह कोमल हृदय के साथ भक्ति कर पाए कि भगवान हमारे हृदय को चुरा के ले जाए। तो भगवान श्रीमद् भागवत में 2य अध्याय में बताया है कि श्रृण्वताम सततं कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। ये जब हम भगवान की कथा, भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये कान के माध्यम से कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय माजे प्रवेशिया, कान के पथ से भगवान हमारे हृदय में चले जाते और हृदय में जाकर के वो क्या करते हैं, विधुनोति, हमारे हृदय को साफ करते हैं। जैसे हम वॉशिंग पाउडर डाल करके कपड़े धोते हैं, उसी तरह वो वॉशिंग पाउडर डाल के भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय को साफ करते हैं। अब चाहे आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोइए, चाहे हाथ से धोइए, आप कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं, निचोड़ते हैं ना। और वॉशिंग मशीन में भी कपड़े निचोड़ के पानी बाहर आता है। तो पानी क्या है, जब ऐसे भक्त हृदय कोमल हो जाता है तो भगवान की कथा सुनने से ही उनके अश्रु निकलने लगते हैं। यह है विधुनोति, उनके अश्रु के माध्यम से उनका मल पूरा बाहर निकल जाता है। तो यद्यपि हमें भक्ति में कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, ये स्वतः होता है। जानबूझ के वैसलीन लगा करके रोना नहीं, ये भक्ति नहीं। लेकिन कि भक्ति जब हम करते हैं, भगवान का जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान हृदय में जाकर के हृदय को शुद्ध करते हैं, तब थोड़ा सा भगवान का चिंतन, थोड़ा सा भगवान का नाम जप करने से अश्रु आ जाते हैं। उस तरह भक्त का हृदय कोमल हो जाता है और ऐसे कोमल हृदय भक्त को भगवान अपनी कृपा भी देते हैं और उसका हृदय चुरा लेते हैं। तो उस तरह भगवान का श्रवण कीर्तन ही माध्यम है जिससे हम हृदय को कोमल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक प्रश्न है चैट बॉक्स में योगिता माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जप करती हूँ, रीडिंग हियरिंग भी करती हूँ, पर इस मुकाबले विग्रह पूजा को उतनी वैल्यू टाइम नहीं दे पाती मैं, क्या करूं, मैं विग्रह की प्राधान्य दूं? कलयुग में केवल भगवान का हरि नाम ही काफी है। आप एक्स्ट्रा कीजिए, बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी है हरिनाम करें। हरिनाम जितना ज्यादा कर पाएंगे वही कलयुग का उद्धारक है। भगवान नाम के रूप में कली काल में अवतरित हुए हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम इस महामंत्र का जितना जप करेंगे, जितनी
जितनी सिंसियरिटी के साथ, जितनी विनम्रता के साथ, जितनी उत्सुकता के साथ इस नाम का जप करेंगे, वही हमारा उद्धारक बनेंगे। लेकिन इस नाम को ठीक से करने के लिए हम लोग अन्य नवदा भक्ति भी करते हैं, जैसे शास्त्र सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवत कथा में जाना, विग्रहों का दर्शन करना, विग्रहों की सेवा करना। तो यथा संभव स्थिति में जहां भी हमें जितना भी कर पा रहे हैं वो उसके लिए ही है, लेकिन प्राधान्यता देनी चाहिए हरिनाम। ये कलयुग में हरि नाम ही वो केवल, वही हमारे रक्षक। और किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का मन ग्रस्त जीवन में मतलब अधिक पूर्ण हो रहा है और मतलब उनका मन ऐसा है कि उनको भक्तिमय जीवन ज्यादा बिताना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? मैं आपका प्रश्न ठीक से समझा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अगर किसी का मन ग्रस्त जीवन की वजह से ज्यादा गृहस्थी की तरफ बढ़ रहा है, बट उनका जो मन है वो चाहता यह है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो क्या करें? आपका प्रश्न कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन दाल खाने में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं रोटी को छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। दाल और रोटी जैसे एक साथ चलती है, वैसे ही हमारा वर्णाश्रम और भक्ति दोनों एक साथ चलती है। वर्णाश्रम जो है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, उस वर्ण और आश्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा करना। गृहस्थ आश्रम वो एक आश्रम है जहां हम घर में स्थित रह के भगवान की भक्ति करते हैं। वो आश्रम नहीं रहेगा यदि हम भक्ति नहीं करेंगे। यदि आप भगवान के भक्तों के नाम लें, प्रहलाद, ध्रुव, दशरथ, जनक, गंध, यशोदा, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, सभी लोग तो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ जीवन जीते हुए जिस तरह भगवान की भक्ति की है, वो हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। गीता में भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया है कि हे अर्जुन, जनक जैसे बनो, भक्ति करो, साथ में अपने कर्म भी करो। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना है। हम लोग गृहस्थ जीवन में ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ में भक्ति को जोड़ लेना है। ये भक्ति की पंथा है, भगवान को अपने जीवन में जोड़ना, छोड़ना नहीं। उसी तरह हमारे गृहस्थ जीवन में भगवान को जोड़ लीजिए। मैं आज एक कक्षा में चर्चा कर रहा था, पहले के जमाने में लोग मुख्य स्थान में भगवान को रखा करते थे। घर में सबसे सुंदर स्थान भगवान का होता था और पूरा परिवार भगवान की सेवा करता था। अभी जब आर्किटेक्ट मैप बनाता है तो जो बचा कुचा एरिया होता है, सीढ़ी के नीचे या कोई स्थान में जो स्थान बच जाता है, उधर मंदिर को घुसा देता है। हाँ? और सबसे मुख्य स्थान क्या होता है? टीवी कंसोल। सबसे अच्छा दिखना चाहिए, टीवी कहाँ लगेगा, कितना बड़ा टीवी लगेगा। हाँ? और गांव में सब लोग अपने घर के ऊपर झंडा लगाते थे, भगवान का ध्वज लगाते थे। अभी आप गांव में जाइए, सब घर के ऊपर एंटीना लगा हुआ है। तो हमारी प्राथमिकता बदल गई है, वो समस्या है। गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, वानप्रस्थ सन्यास, इसमें समस्या नहीं है। मान लीजिए कोई सन्यासी है, लेकिन वो खुद के आडंबर के लिए, खुद की मान प्रतिष्ठा के लिए यदि सन्यासी है, तो वो सन्यास का क्या अर्थ है? उसी प्रकार से ऐसा गृहस्थ जो केवल अपने घर में ही रह करके, जिस तरह गाय को हमें खूंटे से बांध दे और वो गाय उसी खूंटे की रस्सी से बंधी हुई इधर उधर घूमती रहे, उसको बोलते हैं मेधी। तो घर के खूंटे से जो बंध के घर में ही रह जाए, वो होता है गृह मेधी। तो हमको गृह मेधी नहीं बनना है, क्या बनना है? गृहस्थ बनना है। गृहस्थ कौन होता है? जो घर में स्थित तो है, लेकिन उसका ध्यान है भगवान की सेवा में। तो उस तरह भगवान का दर्शन ये श्लोक में जैसा बताया है, अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा करें। जो कुछ खाएं भगवान को अर्पित करके खाएं, तो प्रसाद हो गया। भगवान के नाम जब से अपना दिन शुरू करें। इस तरह जब हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो भक्तिमय जीवन किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ठीक है सूरज प्रभु? धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीक हम फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल।